बांटी और टुनटुनी दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। टुनटुनी के घर वाले बांटी को पसंद करते थे, लेकिन बांटी माँ टुनटुनी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन टुनटुनी की माँ बंटी को बुला के कहती है, सुनो बंटी, तुम और टुनटुनी एक दूसरे से प्यार करते हो, ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन ऐसे और कितना दिन चलेगा बताओ। टुनटुनी की शादी का उम्र हो गया है और वैसे भी तुम भी अब नौकरी कर रहे हो। हाँ आंटी, मैं अपने घर पे हमारे रिश्ते के बारे में बताया है। वो लोग भी चाहते हैं अब हम दोनों शादी कर लें। वो लोग अगले हफ्ते आपके घर पे आएंगे डेट फाइनल करने के लिए। बंटी की माँ टुनटुनी को पसंद करने के बावजूद बंटी की बात रखने के लिए इस शादी को मान लेती है। फिर बंटी के घर वाले टुनटुनी के घर पे आते हैं शादी फिक्स करने के लिए। फिर बंटी और टुनटुनी की शादी हो जाती है। टुनटुनी के घर वाले बंटी को पसंद करते थे, लेकिन बंटी माँ टुनटुनी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। शादी हो जाने के बाद बंटी की माँ टुनटुनी को अकेले कमरे में बुलाती है। मम्मी, आप मुझे बुला रही थी? हाँ टुनटुनी, असल में ये सब बात सबके सामने नहीं बोल सकती, इसलिए तुम्हें अकेले बुलाया है। टुनटुनी, तुम्हारे साथ बंटी का शादी हो गया है। अब बंटी का अच्छा बुरा सब कुछ ध्यान तो तुमको ही रखना पड़ेगा, है ना? हाँ मम्मी, जरूर। सिर्फ बंटी क्यों, मैं आपका सबका ध्यान रखने की कोशिश करूंगी। हाँ, इसलिए तुम्हें ये बात बताना बहुत जरूरी है। हमारे मुख्य पुजारी ने कहा है बंटी का कुछ ही दिनों में मृत्यु योग है। मृत्यु योग? क्या कह रहे हो मम्मी? हाँ बहू, उन्होंने इसकी बचने का उपाय भी बता के गए हैं। क्या करना पड़ेगा, मुझे बताइए। उन्होंने कहा है शादी के बाद तुम्हें और बंटी को 6 महीना अलग रहना पड़ेगा, तभी ये मृत्यु योग कट जाएगा। अब बंटी तो ये सब नहीं मानेगा, तो तुमको ही कुछ करना पड़ेगा। तो तुमको ही कुछ बहाना करके 6 महीना बंटी से अलग रहना पड़ेगा। ये बंटी की जान की बात है। मुझे पता है बंटी को छोड़ के 6 महीना अलग रहना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं, बंटी को पूरी जिंदगी पाने के लिए 6 महीना अलग ही रह लूंगी। इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी मम्मी। इसके बाद टुनटुनी उसकी सास की कहने के मुताबिक शादी होने के बाद भी ससुराल में ना जाके अपने घर में ही रह जाते हैं। और बंटी जब टुनटुनी के पास इसकी वजह से जानना चाहते हैं, तब टुनटुनी कहती है, सुनो बंटी, तुम मुझसे इस बारे में कुछ मत पूछो, अब मैं कुछ बता नहीं सकती। ठीक है टुनटुनी, मैं 6 महीने तुम्हारे इंतजार करूंगी। 6 महीने बाद ही मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ये कह के बंटी उसके माता पिता के साथ घर लौट जाता है। ऐसे ही दिन बीतने लगता है। टुनटुनी भी बंटी की बात सोचकर तकलीफ में रहती थी, लेकिन टुनटुनी किसी को ये बात नहीं बता पाती है। ऐसे ही कुछ महीना बीत जाता है। मम्मी, 6 महीना होने में और 1 हफ्ता बाकी है। इसके बाद ही
मैं टुनटुनी को ले आऊंगा। ये सुन के बंटी का मम्मी सोचती है, मुझे टुनटुनी के साथ बात करना पड़ेगा। इसके बाद बंटी की मम्मी टुनटुनी के साथ मिलने आती है। मम्मी, आपने मुझे इस रेस्टोरेंट पे क्यों बुलाया है? सब सही है? नहीं बहू, पुजारी जी फिर से आए थे। कह रहे थे बंटी का मृत्यु योग अभी भी है और 3 महीने तुम दोनों को अलग रहना पड़ेगा। मुझे पता है तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन क्या करोगे बताओ? इसके बाद टुनटुनी को लेने के लिए बंटी टुनटुनी के घर आते हैं। तब टुनटुनी बंटी को कहता है, बंटी, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। 3 महीने बाद में तुम्हारे घर जाऊंगी। ये सुन के बंटी बहुत गुस्सा हो जाता है और टुनटुनी को कहता है, सुनो टुनटुनी, बहुत हो गया है। अब मुझे लग रहा है तुम्हारे साथ किसी और का कोई रिश्ता है, इसलिए तुम मेरे साथ जाना नहीं चाहती। सुनो, मैं भी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। नहीं बंटी, ऐसा मत बोलो। तो तुम क्यों मेरे साथ जाना नहीं चाहती, बताओ? तब टुनटुनी सारी बात बंटी को बोलती है। तब बंटी सारी बात सुन के उस पुजारी और टुनटुनी को लेके अपने घर आता है और पुजारी जी सब सुन के कहते हैं, नहीं बेटी टुनटुनी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, बल्कि मैंने तुम दोनों का जन्म कुंडली मिला के देखा है। तुम दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने हो। ये कह के पुजारी जी वहाँ से चला जाता है। फिर बंटी उसकी माँ को कहता है, सुनो माँ, तुम जब नहीं चाहती मैं और टुनटुनी एक साथ में रहे, तो मैं टुनटुनी को लेके यहाँ से चला जाता हूँ। नहीं बंटी, मुझसे गलती हो गई है। मैं टुनटुनी के साथ बहुत गलत किया है। टुनटुनी बेटी, मुझे माफ कर देना। इसके बाद टुनटुनी बंटी और उसके सास ससुर के साथ सुख शांति से दिन बिताने लगे।